जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है। आपको मैथ्स के मैंने काफ़ी टॉपिक पढ़ा दिए हैं। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हुई है। देखो कुछ बच्चे ना कमेंट सेक्शन में बोल रहे सर इकोनॉमिक्स की वीडियो लाओ। जो ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है पहले उसको कवर कर लो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक है मैं आने वाले दिनों में वो भी कवर करवा दूंगा। तो जनरल साइंस हम कर रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। देखो एमसीक्यू सेशन है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं होते हैं, आप सबको पता है। उसके साथ हम कंसेप्ट को भी रिवाइज करते हैं ताकि टॉपिक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर हो जाए फॉर योर एग्जाम। और जो स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेस्टर वाले भी, जनरल साइंस लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल साइंस का। तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसनट्रेटेड HNO3 निट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक्वा रीजिया है वो किसकी मिक्सचर है, HNO3 मतलब निट्रिक एसिड की और HCl की। इनकी रेशियो क्या है, वो किस रेशियो में आपस में मिलते हैं, 1:3 रिस्पेक्टिवली, 2:3 रिस्पेक्टिवली, 3:1 रिस्पेक्टिवली या 3:2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये पहले वाली कंसंट्रेशन यहाँ पर पहले की है और दूसरे वाली कंसंट्रेशन दूसरे की है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है 1:3। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। HNO3:HCl पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब पहले है निट्रिक एसिड और फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनकी रेशियो जो होती है ना एक्वा रीजिया में 1:3 होती है। बट अगर आपको पूछा हुआ है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl और HNO3, अगर ऐसे पूछा हुआ है, यहाँ पर पहले HCl आ जाता फिर HNO3 आ जाता, तो इसका आंसर होता 3:1। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद है। बेसिकली एक्वा रीजिया है क्या, मेटल से नॉन मेटल से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि एक्वा रीजिया एक इस तरह की मिक्सचर है जिसको हम यूज करते हैं नोबल मेटल्स को रिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम तो कहीं भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको पता है ये नोबल मेटल्स हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इनको मिक्स करने के लिए हम इस सोल्यूशन का यूज करते हैं। उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया, जो किसकी सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड और HCl की। तो अगर पूछा हुआ है कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड और HCl तो रेशियो 1:3। अगर पूछा हुआ है कंसनट्रेटेड HCl एंड निट्रिक एसिड तो रेशियो 3:1। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप खुद भी क्वेश्चन ट्राई करें और एट द एंड ऑफ द सेशन आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल जो है उसमें ब्रोमीन जो है वो एग्जाम्पल है एक लिक्विड नॉन मेटल। मैक्सिमम नॉन मेटल जो कौन सी स्टेट में होते हैं, वो नॉन मेटल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में नहीं होते हैं। बट ब्रोमीन एक इस तरह का नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ नॉन कंडक्टर, बेसिकली नॉन मेटल, सॉरी। बेसिकली क्या होता है कि कार्बन के, ध्यान से सुनो, कार्बन जो है उसके एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड है, ठीक है, डायमंड है और ग्रेफाइट। इन दोनों की एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। देखो है ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। तो ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप, ये नॉन मेटल है। सेकंड, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन से ही बनता है। बट आपको पता है नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेशक ये नॉन मेटल है बट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ एग्जाम के लिए। जैसे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है ना, इसी तरह मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है, ठीक है। मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं बट मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर, सिंपली रूम टेम्परेचर में हम अगर बात करें 25 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट आयोडीन की बात करें अगर हम, आयोडीन एक नॉन मेटल है बट वो चमकता है, ठीक है। साल्ट में आपने देखा हुआ आयोडीन नॉन मेटल है बट लस्ट्रस। आपको पता है ये लस्ट्रस होना, मेलिएबल होना, डक्टाइल होना, सोनरस होना, ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं। बट आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी लस्ट्रस है, ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है। मेटल से नॉन मेटल का एक और लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, उसमें जाके आप देख लें, ये सारी चीज़ें मेलिएबिलिटी वगैरह सब मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो आज कुछ नया पढ़ेंगे, वही सेम चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक तो मैंने डायमंड और ग्रेफाइट का आपको बता दिया। हाँ, कुछ एल्कली मेटल्स होते हैं।
अल्कली मेटल्स कौन से हो जाते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ऑल दो मेटल हार्ड होते हैं बट ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। कौन से मेटल्स हैं? सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट हैं दैट यू कैन कट इट विद अ नाइफ, आप इसको एक नाइफ से या एक ब्लेड से भी काट सकते हो, ठीक है। और सोडियम जो है वो बहुत रिएक्टिव भी है, ये हवा के साथ कंटेक्ट में आके जल जाता है, ये पानी के साथ कंटेक्ट में आके भी जल जाता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, वो भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है? ये क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई हुई है। MgSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe, MgSO4 प्लस Pb या कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। देखो कौन सी इनमें से केमिकल रिएक्शन हो सकती है, पहले खुद ट्राई करें। देखो इनमें से ये वाली केमिकल रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबल है, कॉपर सल्फेट और आयरन की। देखो ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये लेड जो है मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन मैग्नीशियम को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव। तो सर हमें क्या कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ऑलरेडी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में, आज फिर बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी ट्रिक भी बता दूँ। उस दिन मैंने आपको बोला था जिस जिसको ट्रिक आती है कमेंट सेक्शन में बताना, बट एक दो ही बच्चों ने बताई, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। देन वी हैव सोडियम, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? पोटेशियम के बाद आ जाता है सोडियम। सोडियम के बाद अगर हम बात करें उसके बाद आ जाता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद आ जाता है मैग्नीशियम, ध्यान से इसको याद कर लो और कहीं पर पेन डाउन कर दो। देन आ जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम आ जाता है। देन आ जाता है कार्बन, देन आ जाता है जिंक, ठीक है, देन आ जाता है आयरन, देन आ जाता है हमारे पास टिन, देन आ जाता है हमारे पास लेड, देन आ जाता है हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास तीन आ जाते हैं, कौन से? एक आ गया कॉपर, एक आ गया सिल्वर, Ag सिल्वर बोलते हैं, और लास्ट में आ गया गोल्ड, Au, ठीक है, ये आ गया गोल्ड, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब इसको ट्रिक कैसे याद रखना है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस zebra, instead try learning how copper saves gold, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कैसे याद रखेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, मुझे केयरलेस जेब्रा बोलना बंद करो। इंस्टेड इसकी जगह क्या करो? ट्राई लर्निंग, ये लर्न करना सीखो कि हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, कॉपर किस तरह से गोल्ड को सेव करता है। पोटेशियम, प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस से कार्बन, जेब्रा से जिंक, इंस्टेड से आयरन, ट्राई से टिन, लर्निंग से लेड, हाउ से हाइड्रोजन, कॉपर से कॉपर ही आएगा, सेव से आपने याद रखना है सिल्वर, और गोल्ड से आपने गोल्ड को ही याद रखना है। तो इस तरह से आप ट्रिक की हेल्प से करोगे तो ये पेज भी आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ये ट्रिक वाला पेज एक स्क्रीनशॉट लेके मैं कहीं साइड से आपको वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और ये आंसर आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। What happens when a pellet of sodium is dropped into water? सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल, अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा टॉप में ही चलता है। तो अगर सोडियम को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? इट कैचेस फायर एंड फॉर्म ऑक्साइड, ये आग पकड़ लेगा और ऑक्साइड बना देगा। इट अब्जॉर्ब्स हीट एंड फॉर्म ऑक्साइड, अगर ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा और ऑक्साइड बनाएगा। इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड, इट अब्जॉर्ब्स हीट एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। देखो जब भी हम सोडियम को पानी में डालते हैं ना, सोडियम क्या बनता है, ध्यान से सुनना। सोडियम क्या है? Na, इसको हमने डाला वाटर में, ठीक है, इसमें हमें कहाँ डाला? वाटर में डाला, ठीक है। जब हम सोडियम को वाटर में डालते हैं ना तो हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वही बोल रहा है, ये थर्ड स्टेटमेंट देखो, एक तो ये आग पकड़ लेगा जब हम इसको पानी में डालेंगे, और दूसरा ये क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जब भी हम सोडियम को वाटर में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये आग पकड़ लेता है, क्योंकि सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? मैंने अभी आपको एक चीज बताई, मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड की तरह काम करता है, ठीक है, और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम करता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। बट
कुछ होते हैं ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं और बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनमें से हमें बताना है कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो कौन सा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्यों है? क्योंकि देखो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, HCl के साथ भी, और बेस के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। तो भाई अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है इसका मतलब ये बेसिक ऑक्साइड है, और अगर ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है इसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड, तो मतलब इसमें एसिडिक ऑक्साइड भी और बेसिक ऑक्साइड भी है। ये कौन सा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या खाली यही है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? नहीं, और भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड भी होता है, लेड ऑक्साइड भी होता है। ये सारे किसकी एग्जांपल हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, एक ऐसा नॉन मेटल है जो फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या नाइट्रोजन। इसका तो आंसर आपको देना ही चाहिए। मैंने कल या परसों ही लेक्चर में आपको एक बायो के लेक्चर में पढ़ाया था कि नाइट्रोजन गैस जो है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप चिप्स का पैकेट लेते हो, तो चिप्स के पैकेट में एक गैस डाली होती है ताकि वो जो फूड है, जो चिप्स बीच में पड़े हुए हैं, वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे। अगर वो एयर के साथ रिएक्ट कर देंगे हवा के साथ, तो वो खराब हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो फूड कंटेमिनेट हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा नॉन मेटल यूज़ करते हैं? तो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट फॉर कॉपर, टिन, लेड एंड मर्करी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। भाई ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना चाहिए क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पढ़ा दी। नो डाउट आपको ना मर्करी का नहीं पता है, सपोज करो हमने मर्करी का रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने नहीं बताया, बट आपको टिन, लेड और कॉपर का तो पता है, उसको यूज करो, ठीक है। उसका देखो इसमें क्या आंसर हो जाएगा। बेसिकली देखो, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज वाला ध्यान से देखा होगा, कॉपर सेव्स गोल्ड, मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो कॉपर लास्ट में आता है इन तीनों के कंपैरिजन, मतलब लेड और टिन के बाद ही कॉपर आएगा। तो ये आपको पता है। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर लेड और टिन के बाद कॉपर है, एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। दूसरी बात, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है लेड और लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन। अगर इतना भी आपको आता होता तो आप ऑप्शन ए में पहुँच जाते, ठीक है। मरकरी कम रिएक्टिव होता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन चारों में टिन होगा, देन लेड, देन कॉपर, मरकरी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। और देखो जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लाता हूँ ना, वो मैक्सिमम किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होते हैं, ठीक है, मेनली एसएससी बैंक वगैरह एग्जाम में आए होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, इग्नोर मत करना इन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर में? ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में कवर कर दिया, हीलियम, कार्बन, मर्क्यूरी या ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सर कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सब क्लियर है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड अमेलगम। देखो एलॉयस, अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल जब मिलते हैं किसी नॉन मेटल के साथ मिल सकते हैं, वो अलॉय की फॉर्मेशन होती है। तो अगर अलॉय में एक मेटल ध्यान से सुनना, अगर अलॉय में एक मेटल पर्टिकुलर है तो वो कौन सा मेटल है, ठीक है। मरकरी, जिंक एंड कॉपर, कॉपर एंड टिन या लेड एंड टिन। अगर मैं आंसर ही बोल दूंगा तो फिर फायदा क्या है? पहले आप खुद ट्राई करें। देखो एक अमलगम, जब भी अमलगम वर्ड यूज होगा इसमें एक मेटल तो मरकरी होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है। तो एक मेटल जब पर्टिकुलरली मरकरी होता है, दूसरा कोई भी मेटल हो सकता है, उस अलॉय को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द गिवन मेटल्स। है मेटल है बट पुअर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट है, ठीक है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ाया था उस दिन आपको मैंने फिजिक्स में भी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट फिर भी हम इसको यूज़ नहीं करते। हम किसका यूज़ करते हैं? कॉपर का यूज़ करते हैं। क्यों भाई? सिल्वर बहुत महंगा है। अब सिल्वर की तारें घर पे अगर डालने शुरू हो, सिल्वर की तारें गले में डालने के पैसे नहीं होते, चेन बना के, ठीक है। तो सिल्वर की तारें आप कैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हो? तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, नो डाउट, बट हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये महंगा है। बट यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है? यहाँ पर पूछा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है मेटल्स में, है मेटल है बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, लेड या मरकरी? तो इसका आंसर है लेड, पीबी। लेड जो है ऑल्दो इट इज अ मेटल बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपने लेड की चीज़ें देखी होंगी, आपको पता है लेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने या हीट को इतना कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आपको ओर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। ओर क्या होता है? देखो कोई भी मेटल है वो नेचुरली किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है किसी ओर में, हम उस ओर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उस मिनरल में पर्टिकुलर कोई मिनरल होगा, हम उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, जहाँ से हमें बेनिफिट दिखता है उसको हम बोलते हैं ओर, ठीक है।
वो किसी, देखो ना, अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल जिंक की बात करते हैं, तो जिंक इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो या तो किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ होगा या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होके ऐसे प्रेजेंट होता है अर्थ में। अब हमें जिंक को और को फाइंड करना, फिर उसको रिफाइन करना होता है, जिसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी अपने उस लेक्चर में पढ़ाया था। आज जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि कैलामाइन किसकी ओर होती है, ठीक है, कैलामाइन किसकी ओर होती है, मतलब इसमें से हम कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें से हम टिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, जिंक या कॉपर। तो कैलामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक, तो कैलामाइन से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिंक की ओर कौन कौन सी ओर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इनके रिलेटेड। जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड और जाइनेट जो है, ठीक है, जाइनेट, ये किसकी है, जिंक की है। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहीं पर बता देता हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम की पूछी जाती है। तो कैल्शियम की कौन कौन सी ओर्स है आपने याद रखना है, डोलोमाइट, डोलोमाइट, कैल्साइट, कैल्साइट भी किसकी है, कैल्शियम की। जिप्सम, ये भी किसकी है, कैल्शियम की। एस्बेस्टस भी किसकी है, कैल्शियम की, ठीक है, ये होगी किसकी, कैल्शियम की। लिख लो कहीं पे। कॉपर की क्यूपराइट किसकी है, कॉपर की। कॉपर ग्लैंस किसकी है, कॉपर की। कॉपर पाइराइट भी किसकी है, कॉपर की। कॉपर पाइराइट भी किसकी है, कॉपर की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सिल्वर की बात करें, एजी सिल्वर ना, सिल्वर की है, एक है रूबी सिल्वर, ठीक है, और दूसरा है हॉर्न सिल्वर, ये याद रखना सिल्वर की, ये दो इंपॉर्टेंट है। मरकरी की सिनाबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मरकरी की सिनाबार। लेड का भी पूछा जाता है, लेड का गैलीना, लेड का गैलीना, ठीक है। आयरन की तो बहुत सारी ओर्स हैं, हम वहाँ से निकालते हैं, जैसे हेमाटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, साइडराइट है, आयरन पाइराइट है, ठीक है। तो ये सारे नाम लिख लेना, आयरन पाइराइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ठीक है, लेमनाइट जिसे कहते हैं, मैग्नेटाइट हो गया, साइडराइट हो गया, ये सारी किसकी ओर है, आयरन की ओर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, एक लास्ट देख लो, यूरेनियम, ये भी पूछ लेता है कई बार। यूरेनियम का या तो ज़्यादातर पूछता है पिच ब्लेंड, कौन सा है, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। एक कार्नेटाइट भी होता है, बट इंपॉर्टेंट पिच ब्लेंड है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, अ मेटल रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर, एक मेटल है रूम टेम्परेचर में ही पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, जब हम उसको पानी में डालते हैं, इट डार्ट्स अराउंड द सरफेस विद द हिजिंग साउंड, एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, भाई सोडियम है। सोडियम को जब पानी में डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, वही हिजिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करती है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया, तो इस पर इतना टाइम हम कंज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा मेटल है जो आयरन की प्योर फॉर्म है। कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, ये सारी आयरन की फॉर्म्स हैं, इनमें से कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं, रोट आयरन इज नोन एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, डैश एलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन, किसका एलॉय है ये, ठीक है, कौन सा एलॉय है जिसमें कॉपर और टिन, एलॉय मैंने बोला मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल भी हो सकता है, तो कॉपर और टिन कौन सा एलॉय है, बेल मेटल, सोल्डर, रोज मेटल या जर्मन सिल्वर। तो कॉपर और टिन, ध्यान से सुनना, वो क्या होता है, बेल मेटल होता है, ठीक है। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जर्मन सिल्वर, यहीं पर देख लो, कॉपर, जिंक और निकल, ये बनाते हैं जर्मन सिल्वर। सोल्डर भी इंपॉर्टेंट है, सोल्डर बनता है लेड और टिन से, लेड और टिन मिलकर सोल्डर, इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं लिख लो आप। फिर अगर हम ब्रोंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंज पूछता है ना एग्जाम में, ब्रोंज और ब्रास पूछता है। ब्रोंज होता है कॉपर और टिन, कंफ्यूज नहीं होना, ब्रोंज होता है कॉपर और टिन, ब्रास होता है कॉपर और जिंक, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक, ये आपने याद रखना है। और एक और देख लो, स्टेनलेस स्टील, जो आप स्टील यूज़ करते हो ना, स्टेनलेस वाली घरों में भी यूज़ होती है, स्टेनलेस स्टील जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन तो होता ही है, क्रोमियम, निकल, ये चीज़ें होती है, बट इसमें हम एक्स्ट्रा 5% मेरे ख्याल से कार्बन डाल देते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो हमने देखा जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, सोल्डर में लेड और टिन आ गया, ब्रोंज में कॉपर और टिन आ गया, ब्रास में कॉपर और जिंक आ गया, स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन आ गया, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एयर, इनमें से कौन सा मेटल एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। भाई वो मेटल रिएक्ट नहीं करेगा जो नोबल मेटल होगा, ठीक है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होगा। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, प्लैटिनम, पोटेशियम, निकल, ये गोल्ड सिल्वर, ये निकल नहीं, निकल है।
तो देखो कौन सा है गोल्ड प्लैटिनम। आपको पता है गोल्ड प्लैटिनम ये नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल मतलब ये रिएक्ट नहीं करते, जैसे नोबल गैसेज है ना, वो अपने आप में स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये क्या है, नोबल मेटल्स है, इसलिए ये जो है एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप जो मुझे मेटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे और जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं। इसके आंसर डाले हुए हैं। ठीक है, इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे एक ऑलरेडी लेक्चर है, वो भी आप जरूर देख लेना। जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर जनरल साइंस पढ़ाई हुई है। मैथ्स के लेक्चर्स भी चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, सेट्स के रिलेटेड भी लेक्चर आ चुका है, और भी ऑलरेडी कुछ पढ़ाया हुआ है। तो हम धीरे आपका सारा सिलेबस विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू हम रिवीजन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट के बच्चे अगर यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट हमने अनाउंस कर दिया है। आपकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। फर्स्ट टेस्ट 1 जनवरी को है, उसके बाद आपको 5 टेस्ट दिए जाएंगे। आप उन टेस्ट को एक्सेस करो, और वीडियो भी एक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन किस तरह से आप इनरोल कर सकते हो हमारी वेबसाइट में। एक सिंपल वे है, आप इजीली जाकर उस टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। जो जेकेएसएसबी एफए के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी बहुत जल्दी हम इसी तरह का 5 जितने मॉक टेस्ट होंगे उतना मॉक टेस्ट जो है आपके लिए भी हम लाएंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं। जब तक आप खुद मॉक टेस्ट नहीं दोगे, वो 2 घंटे का फियर नहीं फेस करोगे, तो एग्जाम में जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके लिए भी हम जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कब से मॉक टेस्ट देना चाहते हो, और हम भी अकॉर्डिंगली आपके लिए शेड्यूल जो है वो मैनेज कर देंगे। जैसे एक हमने फाइनेंस इनके लिए स्टॉक असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट किस तरह से रखा, फॉर एग्जाम्पल पहला मॉक टेस्ट रखा हमने 1 जनवरी को, दूसरा मॉक टेस्ट हमने 4 जनवरी में रखा हुआ है। क्यों? 1 जनवरी में आपने टेस्ट दिया, आपने देखा आपकी कमियां कौन से पोर्शन में है, 2 दिन आपने उन कमियों को दूर करा, देन 4 जनवरी को आपने सेकंड टेस्ट दिया। इस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रिकमेंड भी करें टू अदर्स स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इससे हमें भी बूस्ट मिलता है, हमें भी इंस्पायरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।